भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक पर्यटन स्थल स्थित है, जिसे अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य और अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए देश विदेश में सुप्रसिद्ध है। मैकल पर्वत श्रृंखला पर स्थित यह दिव्य स्थल भारत की प्राचीन नदियों में से एक मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। अमरकंटक मां नर्मदा का उद्गम स्थल होने के साथ साथ सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल है और यह स्थान कई सारे प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। इस पवित्र स्थान पर आप कौन कौन से दर्शनीय स्थलों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर बजट में आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कहाँ पर मिलेगी, संपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको इस पवित्र नगरी की यात्रा करवाने वाले हैं। अमरकंटक आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड है। पेंड्रा रोड से अमरकंटक की दूरी 34 किलोमीटर है। बिलासपुर, रायपुर, कटनी, जबलपुर, भोपाल, आगरा, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से पेंड्रा रोड के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी में 100 रुपए प्रति व्यक्ति देकर आप खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए 1 से 1.5 घंटे में अमरकंटक पहुंच जाएंगे। अमरकंटक आने के बाद ज्यादातर भक्तगण रामघाट पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। रामघाट पर आपको यह पथ दिखाई देगा जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। मां नर्मदा के दोनों तटों को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया है। रामघाट पर स्नान करने के बाद सभी भक्तगण अमरकंटक के सबसे प्रमुख मंदिर मां नर्मदा उद्गम स्थल के दर्शन प्राप्त करने आ जाते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। मां नर्मदा मंदिर परिसर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको 20 छोटे बड़े मंदिर दिखाई देंगे, जिसमें नर्मदेश्वर मंदिर, अमरकंटक महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर जैसे प्रमुख मंदिरों के दर्शन प्राप्त होंगे। मंदिर परिसर के बीच में यह कुंड दिखाई देगा जिसे मां नर्मदा कुंड या रेवा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तगण सबसे पहले नर्मदा कुंड के ऊपर स्थित मां नर्मदा की इस प्रतिमा के दर्शन प्राप्त करते हैं और इसी प्रतिमा के पास से ही मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी हिंदू धर्म की 7 प्रमुख नदियों में से एक है और अमरकंटक की इस पावन धरा पर मां नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्तगण मां नर्मदा के जल को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लेकर जाते हैं। मां नर्मदा जी के मुख्य मंदिर के सामने आपको यह प्रतिमाएं भी नजर आएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्तगण इन प्रतिमाओं के नीचे से निकलते हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सावन के महीने में अमरकंटक दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में कावड़िए देखने को मिलेंगे, जो मां नर्मदा कुंड से जल लेकर अपने संकल्प के अनुसार शिव जी के मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। अभी हम जिस स्थान पर हैं यह अमरकंटक के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है, जिसे सोनमूड़ा के नाम से जाना जाता है। मां नर्मदा मंदिर से सोनमूड़ा की दूरी 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पर एक ही स्थान पर सोन नदी का उद्गम स्थल, मां सोनाक्षी शक्तिपीठ और सोन नदी पर बना वाटरफॉल देखने को मिलता है। इस वाटरफॉल के मनमोहक नजारे आप मध्य प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज से ले सकते हैं। यह जो आप सामने प्राचीन स्थान देख रहे हैं यह सोन नदी का उद्गम स्थल है और इस प्राचीन स्थान को देखकर ऐसा लगता है कि हम सतयुग में आ गए हैं। यहाँ पर अनेकों मंदिरों के बीच आपको यह सोनभद्र जी की प्रतिमा नजर आएगी और इसी स्थान से सोन नदी का उद्गम होता है और फिर सोन नदी 784 किलोमीटर का सफर तय करके माँ गंगा में विलीन हो जाती है, जिससे माँ गंगा का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोन नदी के उद्गम स्थल के पास में ही सिद्ध सोनाक्षी शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती का दाहिना नितंब गिरा था। ₹20 का टिकट लेकर
आप इस ग्लास ब्रिज से व्यू पॉइंट के खूबसूरत नज़ारों के साथ सोन नदी पर बने इस वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। सोनमूड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर माइकी बगिया स्थित है। यह एक अत्यंत पवित्र और प्राकृतिक रूप से सुंदर वन क्षेत्र है। लोक कथाओं के अनुसार मां नर्मदा बचपन में अपनी सहेलियों के साथ इसी स्थान पर खेला करती थी, इसलिए इस स्थान का नाम माइकी बगिया है। यहाँ पर मुख्य रूप से मां नर्मदा के बाल रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं और इस मंदिर परिसर में 5 कुंड हैं। जिसमें सबसे प्रमुख कुंड मां नर्मदा बाल रूप मंदिर के पीछे चरणोदक कुंड है। यहाँ के जंगल में अत्यंत दुर्लभ और सुगंधित गुलबकावली का फूल पाया जाता है, जो कि मां नर्मदा को अत्यंत प्रिय है। यहीं पर मां नर्मदा जी की अखंड धूनी है, जो निरंतर रूप से हमेशा जला करती है। माइकी बगिया से दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री यंत्र मंदिर के पास आ गए हैं। यह दुनिया में अपनी तरीके का एक अनोखा मंदिर है, जिसका निर्माण श्री यंत्र के त्रिआयामी रूप में हो रहा है। 1991 से अभी तक 35 सालों से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य केवल पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। यह मंदिर मां त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है और तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र है। अमरकंटक में हम आपको अब एक ऐसे स्थान पर लेकर जा रहे हैं जहां प्रकृति, आस्था और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह पवित्र स्थल है कपिलधारा। नर्मदा जी के मुख्य मंदिर से कपिलधारा की दूरी 7 किलोमीटर है। पार्किंग एरिया से मात्र 500 मीटर चलने के बाद आप प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों तक पहुंच जाते हैं। नर्मदा कुंड से निकलने वाली यह नदी पहाड़ों चट्टानों के बीच से बहते हुए लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती हैं और एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि कपिल मुनि जी ने इस स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कपिलधारा कहा जाता है। यहाँ पर ग्लास ब्रिज भी बना हुआ है। आप 20 रुपए का टिकट लेकर ग्लास ब्रिज से अमरकंटक की इन खूबसूरत वादियों और कपिलधारा के शानदार नज़ारों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कपिलधारा से नीचे की ओर 200 मीटर की दूरी पर दूधधारा स्थित है। दूधधारा के पथ में मां नर्मदा अपने बाल रूप का दर्शन देते हुए साथ साथ चलती हैं और यह नज़ारा देखते ही बनता है। दूधधारा में मां नर्मदा का पानी चट्टानों से नीचे गिरते समय अत्यधिक वेग और झाग के कारण बिल्कुल दूध जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस स्थान को दूधधारा कहते हैं। दूधधारा के बगल में ही ऋषि दुर्वासा की गुफा और एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जहां लगातार जल की धारा बहती रहती है। यह प्राचीन स्थान देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगता है और यहाँ आकर मन में अपार शांति का अनुभव होता है। मां नर्मदा मंदिर के मेन गेट के सामने यह कलचुरी कालीन मंदिर समूह स्थित है। इन मंदिर समूहों को द कलचुरी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। इन सभी मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कलचुरी कालीन राजाओं, विशेषकर कर्णदेव द्वारा करवाया गया था। नागर शैली में बने इन मंदिरों के समूहों में विष्णु मंदिर, जोहिला मंदिर, पंचमठ मंदिर, इस तरह के बहुत से मंदिर शामिल हैं और इन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण पातालेश्वर महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर जमीनी सतह से 10 फीट नीचे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना
आदि शंकराचार्य जी ने करवाई थी। ASI के अंतर्गत आने वाले इस मंदिर के समूहों के दर्शन के लिए प्रति व्यक्ति टिकट 25 रुपीज है। पातालेश्वर महादेव के दर्शन के बाद आप इस जैन मंदिर के दर्शन करने जरूर आइएगा। नर्मदा जी के मुख्य मंदिर से इस सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर की दूरी मात्र 800 मीटर है। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य विगत 25 वर्षों से हो रहा है और यह मंदिर बहुत ही भव्य और विशालकाय मंदिर है। बात करें यहाँ पर स्टे करने की, तो रामघाट के पास नए बस स्टैंड के सामने वाली रोड पर आपको बहुत सी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। आप यह जो सामने आश्रम देख रहे हैं, यह श्री कल्याण सेवा आश्रम है। यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको आश्रम आकर रूम्स की बुकिंग करानी पड़ेगी। यहाँ ऑनलाइन या फोन पर बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। श्री कल्याण सेवा आश्रम के बगल में ही श्री गुरुद्वारा साहिब है। यहाँ बजट में रुकने की उत्तम व्यवस्था है और आप यहाँ पर रूम्स की बुकिंग फोन पर भी करवा सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब से वॉकिंग डिस्टेंस पर मृत्युंजय आश्रम स्थित है। यहाँ पर स्टे फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है और बजट में है। भोजन के लिए आश्रम में ही निःशुल्क भोजन दोपहर और रात्रि को प्रदान किया जाता है, जहाँ आप भरपेट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप भी अमरकंटक दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो आपको संपूर्ण अमरकंटक दर्शन करने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है और यहाँ पर सभी स्थानों के दर्शन प्राप्त करने के लिए आप ऑटो या ई रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारी 1 दिन की यात्रा समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नर्मदे हर।